हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रादेशिक परिदृश्य यानी स्टेट न्यूज़ को पढ़ने वाले हैं। ये नवंबर 2021 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है, जिसमें ऑलरेडी 3 वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं, जहां हमने नेशनल, इंटरनेशनल और जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स वाली जो न्यूज़ थी उसको हमने पढ़ लिया है। आज हम स्टेट न्यूज़ यानी प्रादेशिक परिदृश्य को पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस मैगजीन का PDF आज जो है अपलोड हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर RS एंड IAS, वहाँ जाकर के आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको इस मैगजीन का PDF अवेलेबल होगा। उसके अलावा जितने भी RPS से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ बात जो है अपने आंसर्स चेक करवाना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या फिर जो मेरा ईमेल आईडी है वहाँ पर जो है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ जाकर के आप बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। फर्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है जस्टिस कुरैशी के ऊपर। ये जो है हमारे 38th मुख्य न्यायाधीश बने हैं राजस्थान हाई कोर्ट के। राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच जो है वो जयपुर में है, जबकि जो मुख्य पीठ है उसकी वो आपके जोधपुर के अंदर है। इससे पहले जयपुर में हुआ करती थी, लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के ऊपर जो है इसको वापस से जो है जोधपुर में बनाया गया। और अभी इसकी सर्किट ब्रांच कहाँ पर है? हमारे जयपुर में। और मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर में। इतना तो वैसे नॉर्मल है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट देखिए कि ये जो चीफ जस्टिस बने हैं ये हमारे 38th हैं। इससे पहले 37th कौन थे? तो इंद्रजीत महंती नाम के जो व्यक्ति हैं वो 37th जो है मुख्य न्यायाधीश थे। ये 38वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनका कार्यकाल जो है ज़्यादा समय के लिए नहीं है, 5.5 महीने के लिए, यानी 7 मार्च 2021 को जो है इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको याद रखना ही है इनका नाम। फिर उसके अलावा जो है त्रिपुरा से जो है इनको शिफ्ट किया है यहाँ पर। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 217 अनुच्छेद 217 जो है उसके तहत राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस के एडवाइस पर जो है मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, हाई कोर्ट्स के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका चयन करता है। तो ये तो कुछ थे बेसिक्स जो इनके बारे में पता हो। और मैंने इतनी सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि जो है एक प्रिंसिपल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये भी पूछ लिया था कि कहाँ से इनका स्थानांतरण हुआ है, कहाँ से ये संबंध रखते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें पूछ लेते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। जयपुर ओपन गोल्फ प्रतियोगिता 2021। आप जानते हैं गोल्फ के बारे में, और गोल्फ काफ़ी शाही खेल माना जाता है, काफ़ी महंगा खेल उसको जो है मानते हैं। फिर देखिए गोल्फ जो है इसका अभी आयोजन किया गया है जयपुर के रामबाग के अंदर। और यहाँ पर जो है किसने इसको जीता है? तो बेंगलुरु के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है खालिन H जोशी। इन्होंने इसको जीता है और पुरस्कार के रूप में उनको 40 लाख रुपए की राशि जो है वो दी गई है। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण प्रणाली जो है उसका शुभारंभ किया गया है। पारेषण का मतलब होता है ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो अक्षय ऊर्जा हम यहाँ पर बनाएंगे, सोलर एनर्जी जो यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, उसका ट्रांसमिशन दूसरी जगहों पे किया जाए, उसके लिए ये कई सारे जो है सब स्टेशन बनाएंगे। तो वही इस योजना का उद्देश्य है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए कि आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको आप पावर ग्रिड कहते हैं, उनकी एक शाखा है जिसका नाम है पावर ग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड। खेतड़ी आप जानते हैं झुंझुनू में। तो इन्होंने अभी जो है पार्ट C के तहत जो है एक नई पारेषण प्रणाली जो है उसको स्टार्ट किया है। अब ये इतना पार्ट C आपको नहीं ध्यान रहे तो भी कुछ नहीं, लेकिन ये न्यूज़ समझाने के लिए मैं आपको बता रही थी। अब देखिए यहाँ पर जो है ये राजस्थान की खेतड़ी में 765 kV सब स्टेशन जो है वो बनाया गया है। अब इसमें जो है ये क्या करेगा, दिल्ली और राजस्थान के सीकर को जो है इससे ट्रांसमिशन लाइन से ये जोड़ेगा। तो इसमें इतनी बात ध्यान रखने वाली है। और ये आपको पता ही है कि भारत सरकार जो है उसका उद्देश्य है कि 2030 तक जो है 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा जो है उसका उत्पादन करना है, ये उसका टारगेट है। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रदेश के जो 4 शहर हैं उनको RUIDP के फेज़ 4 ट्रेंच 2 से जोड़ने की जो है अभी मंजूरी मिली है। तो ये क्या है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, एक तो होता है टाउन आप जानते हैं, कई लोग टाउन से भी बिलोंग करते हैं तो उनको पता ही होगा कस्बा क्या होता है। एक सेकेंडरी टाउन भी होते हैं, यानी कि उनमें टाउन वाली जो है पॉपुलेशन उतनी नहीं होती है, लेकिन एक एक क्या कहते हैं, एक पोटेंशियल होता है कि वो भी एक टाउन के रूप में डेवलप हो सकें, तो उनको सेकेंडरी टाउन्स कहते हैं। तो उनके डेवलपमेंट के लिए, यानी कि किसी भी जो है सौंदर्यीकरण करना, पर्यटन के तहत उनका बढ़ावा देना, तो इस प्रकार के लिए जो है कुछ क्षेत्रों को इस प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा जाता है, जिसका नाम है RUIDP, यानी कि राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और इसके लिए जो वित्त पोषण है वो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है। तो अभी राजस्थान के 4 जो टाउन से उनको जोड़ा गया है, जिनका नाम है माउंट आबू, पुष्कर, नाथद्वारा और पिलानी। पिलानी कहाँ है? झुंझुनू में है। माउंट आबू, पुष्कर, नाथद्वारा और पिलानी, तो इनको जो है इसके अंदर जोड़ा गया है ताकि जो है सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट के तहत इनको डेवलप किया जा सके, ठीक है। और इसमें देखिए क्या करेंगे, भाई सैनिटाइजेशन, ड्रेनेज, पेयजल, सौंदर्यीकरण, ये सारे कार्य जो है इसके अंदर किए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
फिर नेक्स्ट देखिए आईजीएनपी जो क्षेत्र है, आईजीएनपी आप जानते हैं इंदिरा गांधी नहरी जो क्षेत्र है, कैनाल एरिया जो है जो कि वेस्टर्न राजस्थान में पेयजल की आपूर्ति की जाती है, जिसके तहत सतलुज नदी के पानी को बेसिकली यहाँ लाया जाता है। तो आईजीएनपी क्षेत्र जो है उसमें 4 एस्केप रिजर्वायर्स के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो एस्केप रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर आप समझते हैं जहाँ पर जल को संग्रहित किया जाए, और एस्केप रिजर्वायर का मतलब क्या है कि पेयजल या स्पेसिफिक किसी कार्य के लिए अगर हम जो है वाटर का अलॉटमेंट करते हैं और उसको सेव करते हैं तो वो एक तरीके से एस्केप रिजर्वायर कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान में एक प्रोग्राम जो है जल जीवन मिशन, जिसके ऊपर 2018 मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक 2016 में भी आया था। तो ये जल जीवन मिशन के तहत जो है इन्होंने कहा है कि भाई जो इंदिरा गांधी कैनाल है वहाँ से 4 एस्केप रिजर्वायर बनाए जाएंगे, और इनसे क्या होगा, जैसे ये एस्केप रिजर्वायर देखिए यहाँ बनेंगे, एक तो बीकानेर में, एक गजनेर लिफ्ट परियोजना के पास, एक जैसलमेर में और एक जोधपुर में, ठीक है। और इनसे क्या होगा कि जो वृहद पेयजल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, तो उसके लिए अतिरिक्त पानी जो है वो उपलब्ध कराया जा सकेगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है सांबर झील प्रबंधन एजेंसी के गठन को स्वीकृति दी गई है। सांबर झील के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते हो तो आप पढ़ लीजिएगा, आरएस मेंस के अंदर आपको इस पे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे पूछा जा चुका है, आगे भी पूछ सकते हैं। तो देखिए सांबर झील जो है वो राजस्थान के अंदर है, सॉल्ट लेक है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है। इसके प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी बनी है। तो हमारे पूरे भारत में ऐसी 4 लेक्स है जिनके लिए जो है मैनेजमेंट एजेंसी बनी हुई है, और चौथी लेक कौन सी है इसमें? सांबर लेक है, ठीक है। अब ये जो एजेंसी बनी है इसमें अध्यक्ष कौन होंगे? तो वन और पर्यावरण मंत्री और मुख्य सचिव जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं वो होंगे। अब चीफ सेक्रेटरी कौन है राजस्थान के, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और सचिव के अंदर तो देखिए इतने सारे नाम हैं, मत्स्य, पशुपालन, पर्यावरण, जो जितने नाम याद आए सब लिख देना आप तो कोई नहीं पूछेगा हालांकि आपसे, लेकिन ये जो है थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए इसके बारे में। अब देखिए इसका लिखा है इसमें, केंद्रित बनाने के उद्देश्य से गठित एजेंसी जो है झील की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए जो है वो कार्य करेगी, ठीक है। और अब देखिए नेक्स्ट जो देखिए इसमें जो है भूमि प्रबंधन करेगी, अतिक्रमण हटाएगी, ये सारे कार्य करेगी। क्योंकि वैसे है ना, अगर कहीं पर भी आप देखें तो जितनी भी नेचुरल साइट्स होती हैं, जैसे अगर रामगढ़ बांध के ऊपर अगर आप बात करें तो वहाँ पानी क्यों नहीं आता है? कि भाई अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। अतिक्रमण किया किसने? हमने किया है, ठीक है, सरकार ने किया है, जो किया है सरकार ने परमिट किया है, नहीं किया है, लेकिन अतिक्रमण करने वाले बेसिकली होते तो लोग ही हैं, ठीक है। और गंदगी का अगर फैलाई है, वहाँ पे कचरा कूड़ा करकट किया है, तो वो करने वाले भी हम ही खुद होते हैं। तो सरकार से ज़्यादा मुझे लगता है कि एक एज अ सिटीज़न हम लोगों को भी जो है काफ़ी अवेयर रहना चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ और मैं ये करती भी हूँ, क्योंकि मैंने तो जो है ये किसी की डांट खा करके सीखा है कि भाई आप दूसरे को मत कहिए कि तुम कचरा फैलाते हो, जब तक कि आप खुद जो है अपनी तरफ से एकदम ज़ीरो जो है क्लटर करने वाले व्यक्ति हों, ठीक है। तो टॉफ़ी का छिलका भी अगर आप हों तो जेब में रखें और डस्टबिन में डालें उसे, ठीक है। भले 2 पैर आगे रखने पड़े, लेकिन अपना कॉफ़ी का ग्लास जो है उसको डस्टबिन में ही डाल के आना एक क्या कहते हैं सिटीज़न होने का हमारा एक ड्यूटी है, फ़र्ज़ है। वेल फिर देखिए जो है जयपुर, हाँ इसके बारे में सांभर लेक के बारे में जो है कुछ तथ्य हैं वो देख लेते हैं। तो जयपुर, अजमेर, नागौर ज़िले में जो है ये सांभर लेक जो है वो फैली हुई है, और रामसर साइट में भी ये इंक्लूडेड है, रामसर साइट में भी है, और मॉन्टेक्स जो अकॉर्ड है उसके अंदर भी इसको शामिल किया हुआ है। जो सांभर वर्तमान में राजस्थान में सांभर और भरतपुर के रूप में 2 रामसर साइट्स हैं। हाँ हमारे 2 रामसर साइट्स हैं, ये तो अपने को पता है। और हाँ यह भारत की दूसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और एशिया का सबसे बड़ा अंतर स्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है, ठीक है। और फिर पर्यटन की दृष्टि से सांभर लेक का जो है विशेष महत्व है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिल्म वगैरह की शूटिंग वगैरह भी होती है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आर्टिकल हालांकि जो है कितना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा फिर भी देख लेते हैं। जिला स्तरीय पर्यटन समिति ने जो है वार्षिक कार्य योजना अपनी तैयार की है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति। पारिस्थितिकी क्या होता है? इकोलॉजी को पारिस्थितिकी कहते हैं ना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हमारे एक टॉपिक भी है। तो पारिस्थितिकी पर्यटन नीति है। हालांकि ये पूछा जा सकता है कि भाई ये नीति कब लॉन्च करी, तो 2021 में ये नीति आई है। जैसे कि सौर ऊर्जा नीति पूछ लेते हैं कब लेटेस्ट नीति कब आई, ठीक है। तो इसी प्रकार से पारिस्थितिकी नीति, पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब आई, तो 2021 में आई। और ये गठित की है एक समिति वगैरह, ये यहाँ पे कुछ कोई खास इसमें कुछ दमदार वाली बात है नहीं जिसको कि हमें पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है मैं आज थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ, लेकिन
ठीक है, इतना फास्ट तो बोलना ही चाहिए ताकि काम की बात बोली जा सके और चीज़ जल्दी कवर हो। हाँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है डीबीटी सलाहकार बोर्ड जो है उसके गठन को मंजूरी मिली है। डीबीटी क्या होता है? डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये जो गेहूँ चावल मिलता है ना फ्री में मतलब 1-2 रुपए में, उसको बोलते हैं। और वो एक तो वो और एक दूसरा जो है आपके बैंक खातों के अंदर जो है जितनी भी सब्सिडीज़ वगैरह आती है वो होता है डीबीटी के तहत, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ठीक है। तो उसके लिए जो है मुख्यमंत्री जी ने एक सीएसएस की विभिन्न विभागों द्वारा संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन को मंजूरी जो है वो दी है। इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो मुख्य सचिव होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे और इसके अलावा 11 सदस्य इसके अंदर और होंगे। यही इसका है, इसके बारे में और कुछ विशेष बात है नहीं। और इसमें देखिए क्या है कि इसका कार्य होगा कि बोर्ड जो है वो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और तकनीकी सहयोग के लिए भारत सरकार के डीबीटी मिशन के तहत समन्वय स्थापित करेगा, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को निर्देशित करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, निर्देशित करेगा, सहयोग स्थापित करेगा। कुछ नहीं है, 3 चीज़ें तो लिखनी होती है, मॉनिटरिंग करेगा, सहयोग करेगा और जो है क्या कहते हैं उसको, समन्वय स्थापित करेगा, ठीक है। कोई सलाहकार बोर्ड आपसे पूछ ले या कोई ऐसी चीज़ पूछ ले जो आपको नहीं पता, कोई समिति आपसे पूछ ले, तो आप उसके अंदर ये 3-4 चीज़ें तो लिख ही सकते हैं। समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगा, जो है मॉनिटरिंग करने का कार्य करेगा, सुपरविज़न का कार्य करेगा, क्योंकि वहाँ आपको 1 आध नंबर मिल जाएगा, कोई गलत नहीं करेगा उसे। इसके ऊपर कोई विशेष क्वेश्चन बनने की संभावना वैसे है नहीं। अब विशेष क्या है देखिए, राज्य डीबीटी पोर्टल अर्थात जन आधार डीबीटी पोर्टल पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित 171 में से 85 योजनाओं का भी संचालन किया जा रहा है। इसको भी क्या ही पढ़ें, हटाओ, आगे चलते हैं। प्रशासन गाँवों के संघ और प्रशासन जो शहरों के संघ, उसका शुभारंभ हो गया है। आप लोगों ने भी देखे होंगे कई जगह टेंट लगे हुए हैं, हमारे घर के पास में भी लगा था प्रशासन शहरों के संघ ऐसा करके। तो 2 अक्टूबर यानी गांधी जी की जयंती पर इसको स्टार्ट किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गांधी दर्शन म्यूजियम का शिलान्यास और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस का लोकार्पण भी किया है। गांधी दर्शन म्यूजियम सेंट्रल पार्क में बनेगा, जबकि कनक भवन में 1 करोड़ की लागत से बने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज में भी गांधी जी से जुड़े जो है वो कार्य जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है आरएचबी आवास, इसको भी लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, यानी कि जो आवासन मंडल है उसके लिए एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। फिर है एससी और ओबीसी विकास कोष जो है उसके गठन को जो है वो मंजूरी दी गई है। कोष के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाएंगे? इस कोष से जो अनुसूचित जाति और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं, ठीक है, उनके लिए छात्रावास और जो भी उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर वगैरह ये लोग करते हैं, जैसे आवासीय विद्यालय हैं, आधुनिकीकरण है, उनका सुदृढ़ीकरण है, और खेलकूद की सामग्री उपलब्ध कराना, रोजगार परक कार्य कराना, उन सब के लिए जो है 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति सहायता के लिए जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। फिर है वाल्मीकि कोष। तो जब उनके लिए एसटी और ओबीसी के लिए एक कोष अलग बना है और यहाँ पर एससी और ओबीसी विकास कोष जो है वो उसके अतिरिक्त जो है वाल्मीकि समाज के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वाल्मीकि कोष जो है वो बनाया गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि वाल्मीकि समाज के छात्रावासों के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण, वही सफाई पेशे से जुड़े जो लोग हैं उनके बच्चों को मेरिट के आधार पर 5,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता, उसमें 5,000 थे, इसमें 5,000 है, वो जो है इसके अंदर दी जाएगी। फिर है जालोर में जो है जनता क्लिनिक जो है उसका शुभारंभ किया गया है। जनता क्लिनिक जो है 2019-20 की जो बजट योजना है उसके तहत जो है प्रदेश के जो अर्बन स्लम एरिया, सघन बस्तियों में राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं से जो वंचित क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको जो है ऐसे क्लिनिक में सुविधा के कारण जो है ये इसको बनाया गया था। तो अभी जालोर के अंदर नया ये क्लिनिक बना है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर है यहाँ पर देखिए ये सारी बातें लिखी होती है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राथमिक जो है चिकित्सा सुविधाएं देते हैं, निःशुल्क जांचें होती है, ये सारी बातें तो कॉमन हैं। फिर राजस्थान में अब तक 12 जनता क्लिनिक खुल चुके हैं, जयपुर में 4 और जोधपुर में खोले जा चुके हैं, ठीक है। 12 जनता क्लिनिक तो जयपुर में है और 4 कहाँ पर है? जोधपुर में। और अभी कहाँ पर खुला है रिसेंटली? जालोर में। तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, अब देखिए हालांकि ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार जस्ट एज अ रीड हम देखते हैं कि सूरतगढ़ कहाँ पर है? आपका गंगानगर में है। सूरतगढ़ में सुपर क्रिटिकल जो तापीय विद्युत गृह है, सुपर क्रिटिकल जो तापीय विद्युत गृह है उसकी 8वीं इकाई जो है उसका उत्पादन शुरू किया गया है। तो अब मान लो कहीं पूछ ही ले ऐसा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा हमें ध्यान में रहे। 660 मेगावाट की 8वीं इकाई जो है उसका वाणिज्यिक उत्पादन जो है भी स्टार्ट किया गया है।
फिर नेक्स्ट देखिए कि पूर्व प्राथमिक कक्षाएं यानी कि जो जिसको क्या कहते हैं एलकेजी यूकेजी टाइप वाली जो कक्षाएं होती है, वो जो है हमारे पूरे 33 जिला मुख्यालयों पर उनके लिए एक इंग्लिश मीडियम जो है, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो उसको स्टार्ट किया गया है। और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। तो यहाँ पर देखिए प्रदेश के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, और सभी 33 जिला मुख्यालयों पर जो है ये कार्य किया जाएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि जो है वो 3 वर्ष की होती है, जिसमें 3 वर्ष या इससे अधिक आयु के बच्चे को प्रवेश दिया जाता है। वह बच्चा पैदा होते नहीं जाता है, 3 साल का हो जाता है, उसके बाद में जाता है। तो सबसे पहले उसको नर्सरी में डालते हैं, फिर एलकेजी यूकेजी केजी पता नहीं क्या क्या होता है। तो 3 साल तक उसको जो है यहाँ पर प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो दी जाएगी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। और ये कहाँ दी जाएगी? तो महात्मा गांधी ये जो अंग्रेजी विद्यालय जो खुले हैं हमारे राजस्थान में, वहाँ पर दी जाएगी। फिर देखिए प्रतापगढ़ एक राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहाँ पर कोरोना की जो फर्स्ट डोज है उसका 100% जो है लोगों को दी जा चुकी है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है इसमें। तो फिर है नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो शाला दर्पण पोर्टल है एजुकेशन से रिलेटेड, उसकी जो एक रैंकिंग आई है, उस रैंकिंग में टॉप किसने किया है? तो चूरू ने किया है। तो पूछ ले आपसे कि भाई शिक्षा विभाग के द्वारा जो संयुक्त रैंकिंग थी शाला दर्पण में, तो उसके अंदर जो है इसके अंदर टॉप किसने किया? तो चूरू ने किया है। और जयपुर और अलवर जो है वो 2nd और 3rd रैंक पर आए हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है। तो देखिए इस बार जो है मानसून की बारिश में जल जमाव और बाढ़ के कारण जो खरीफ की फसल खराब हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है कितने 3704 गांव जो है वह अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो खराबा है वो कहाँ पर हुआ है? 12 के अंदर हुआ है। ठीक है, 1236 गांव जो है वो उसकी लपेट में आए हैं। फिर है झालावाड़ वगैरह, मतलब इस प्रकार जो है आप देखें हाड़ौती वाले जो क्षेत्र है वो ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है चौहटन व धनाऊ। तो देखिए राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले की 2 तहसीलें हैं, इनका पुनर्गठन किया है। ठीक है, राजस्व विभाग में जो भू राजस्व अधिनियम 1956 है उसके तहत जो प्रावधान है उसके जारी संशोधनों के जो अनुसार जो है इन 2 तहसीलों को जो है वो पुनर्गठित किया गया है। इतना इम्पोर्टेंट तो ये भी नहीं है हालांकि। फिर देखिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम जो है उसको स्टार्ट किया गया 25 अक्टूबर से। कृमि जो होता है ना, एक तरीके से जो कीड़े जो हो जाते हैं बच्चों के पेट में इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए जो है एक दवाई भी दी जाती है। तो यहाँ देखिए 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमिनाशक एल्बेंडाजोल नाम की दवाई जो है वो दी जाती है, स्कूल्स में दी जाती है अभी बच्चों को। फिर है इन्वेस्ट राजस्थान 2022। तो इन्वेस्ट राजस्थान 2022 जो है इसका भी आयोजन किया गया है और इसका थीम रखा गया है कमिटेड और डिलीवर्ड। इसमें और क्या है वो आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, आपके ये कहाँ काम आ सकता है? मान लीजिए आरएस का पेपर लिख रहे हैं और उसमें पूछ लिया जाए कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ आप लिख सकते हैं कि इन्वेस्ट राजस्थान करके जो है एक समिट आयोजित किया गया था, जिसमें जो है इस तरीके का प्रावधान था। प्रावधान का मतलब ये है कि भाई इस तरीके की बात की गई थी कि भाई किस तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट को राजस्थान के अंदर और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ऐसे में या आंसर राइटिंग में काम आती है। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे। ये क्या है? तो ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे जो है उसमें बताया गया है कि भाई जो है जो प्रदेश के 13 से 15 आयु वर्ग के, ध्यान से पढ़िएगा, 13 से 15 आयु वर्ग के बच्चों में तंबाकू सेवन का प्रतिशत 4.1% है, बहुत ज़्यादा है। और राष्ट्रीय औसत कितना है हमारा? 8.5% है। यानी नशे की लत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि जो इसके ऊपर मेरा एक आर्टिकल भी था कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था सरकार के द्वारा, कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं में नशे की लत रोकने के लिए राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के विक्रय, वितरण, भंडारण, विज्ञापन सब पे जो है प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया था। तो इसके ऊपर एक मेरा आर्टिकल है, वो भी आप पढ़िएगा कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के अंदर और उसको क्यों बैन किया जाता है, क्यों उसका यूज़ जो है उसको नहीं अच्छा माना जाता। फिर देखिए राज्य में हुक्का बार संचालन पर भी पूर्ण प्रतिबंध जो है वो लगाया जा चुका है। अब ये हुक्का बार और इसमें कई सारे हैं। मैंने तो ये भी सुना था कि स्कूल्स जो होते हैं उसके 1 किलोमीटर के एरिया या 2 किलोमीटर आई थिंक के एरिया के अंदर जो है आप तंबाकू से संबंधित चीज़ों को नहीं बेच सकते। हमारे घर के पास में बेचते हैं सिगरेट, आराम से बच्चे पीते हैं, बड़े छोटे छोटे बच्चे जो हैं आराम से कश लेते हैं वहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा है, देश तरक्की कर रहा है। फिर आगे चलते हैं। फसली ऋण वितरण लक्ष्य। तो ये तो जैसे कुछ नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कोई नहीं पूछेगा। अब यही पढ़ना बाकी रह गया था नहीं।
अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अमृता हाट, इसमें क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो है ऐसी न्यूज़ एग्ज़ाम्स में नहीं आती हैं। अब आप ये मत समझ लीजिए कि जो है ऐसे कैसे लिख दिया हम, तो पता नहीं कोई किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन हो सकता है भाई कि आपने ऐसा कैसा कह दिया। तो बोलने से पहले भी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सोचना पड़ता है थोड़ा सा कि हम मजाक में भी कुछ नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं हो उसको हम ऐसे ही जो है इग्नोर करते हैं। फिर है राष्ट्रीय अमृता हाट, इसमें क्या है, तो देखिए ये हमारे यहाँ की जो बाल विकास मंत्री हैं जिनका नाम है ममता भूपेश, उनके द्वारा जो है जवाहर कला केंद्र जो अपने जयपुर का है, वहाँ पर जो है जो भी ये महिलाएं होती है स्वयं सहायता समूह चलाती हैं और अपने छोटे मोटे जो कुटीर उद्योग चलाती हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, बेचने के लिए, उनको मार्केट उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार का हाट बाज़ार जो है वो लगाया जाता है। हाट बाज़ार अपन जानते ही हैं कि लोग अपनी कलाकृतियाँ, छोटी मोटी जो चीज़ें होती है वो आकर के जहाँ पर सेलिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है लगभग इतने सारे स्टॉल्स जो हैं वो लगाई जाती हैं इसकी। फिर नेक्स्ट देखिए राजस्व दिवस, तो हमारे यहाँ पर 15 अक्टूबर 2021 से जो है राजस्व दिवस जो है वो मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाने की घोषणा हमारे जो राजस्व मंत्री हैं श्री हरीश चौधरी, उन्होंने की थी। और ऐसा क्यों किया गया है, तो देखिए हमारे यहाँ जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है वो 15 अक्टूबर 1955 को लागू हुआ था, इसीलिए जो है इस दिन जो है ये राजस्व दिवस मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस, तो ये ई वेस्ट का क्या मतलब होता है कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, ये ख़राब होने के बाद में टेलीविज़न वगैरह, तो इसमें जो वेस्ट जनरेट होता है उसके डिकम्पोजिशन के लिए, उसको कंपोस्ट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो है ई वेस्ट के तरह, मतलब जो ई वेस्ट जो जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है, उसको ख़त्म करने के लिए जो है हमको कार्य करना चाहिए ताकि जो है पर्यावरण प्रदूषण उससे जो है वो कम हो सके। तो अब देखिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस के अवसर पर 14 से 24 अक्टूबर को ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव का संचालन किया है। और इसके तहत ये लोग क्या करेंगे कि ई वेस्ट के अधिकृत जो डिसमेंटलर हैं या रिसाइकलर्स हैं, ठीक है, उनसे ई वेस्ट को जो है वो एकत्रित करेंगे। और उसके अलावा इन्होंने टेक बैक वेब पोर्टल नाम का जो है एक पोर्टल भी विकसित किया है इसी के तहत, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए घुमंतु जो समुदाय हैं उनके लिए अतिरिक्त बजट का आवंटन राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो किया गया है। तो जो भी देखिए 2021-22 के बजट में प्रदेश के विमुक्त घुमंतु को इंग्लिश में कहते हैं नोमैड्स, ठीक है, अर्ध घुमंतु समुदाय के उत्थान के लिए डी नोटिफाइड ट्राइब्स पॉलिसी लाने तथा 50 करोड़ की लागत से विकास कोष की स्थापना करने की जो है वो घोषणा की गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के विमुक्त घुमंतु और ये जो सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक उन्नयन संबंधी गतिविधियों के लिए इतने करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटन भी जो है वो किया गया है। तो आपसे पूछ लेंगे कि मान लो कि जो हमारे पिछड़े हुए समुदाय हैं उनके लिए क्या काम किए गए हैं, तो आप उनमें इनका नाम भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर है तो अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम ये एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ एम पासपोर्ट देखते हैं। तो एम पासपोर्ट देखिए क्या है कि ये जो है भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है और राजस्थान सरकार का जो गृह विभाग है, इसके द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। इससे क्या होगा कि जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पासपोर्ट लेते हैं हम तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। जैसे 1 सप्ताह के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन अपना हो जाएगा इस ऐप के थ्रू, और उसमें क्या होगा कि पासपोर्ट लेने में आपको जो है वो आसानी रहेगी और कम समय में ये कार्य हो जाएगा। तो देखिए इससे क्या होगा कि नागरिकों को, भारत के नागरिकों के लिए पासपोर्ट प्राप्त करना आसान होगा। विदेश में रह रहे भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करना जो है वो भी इस ऐप के माध्यम से ईजी हो जाएगा। फिर एक घर घर सहजन, सहजन होता है, एक पेड़ होता है सहजन का, जिसको आई थिंक जो है ड्रम स्टिक्स बोलते हैं। तो देखिए मटका पद्धति से पौधारोपण से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए चूरू जिले के तारानगर ब्लॉक ने एक नवाचार के तहत पौष्टिक तत्वों से भरपूर सहजन के पौधे को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो है घर घर सहजन कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया है, ठीक है। कहते हैं कि सहजन जो है एक बहुउद्देशीय महत्व का पौधा है, 300 रोगों के उपचार में कारगर है। इसको मोरिंगा या मुनगा के नाम से भी जानते हैं और ये औषधीय गुणों से भरपूर है। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है इसको जो है वही ड्रम स्टिक्स कहते हैं सहजन को, और ये पेड़ आपको बड़ा ही इजीली दिख जाएगा। और साउथ के अंदर जो है इसको सांभर के अंदर डाल के खाते हैं, इतनी बड़ी इसकी फलियाँ होती है। तो आई थिंक सहजन यही होता है। फिर है राजेंद्र नाथ भार्गव, तो ये कौन है, ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनको अभी जो है इनका निधन हो गया। फिर है खाद्य सुरक्षा निदेशालय, तो देखिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये तो अपने को सबको पता है कि भाई मिलावटी चीज़ों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो इसमें अभी इन्होंने एक निदेशालय भी बनाया जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा निदेशालय।
ठीक है। तो उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जो है इस निदेशालय को जो है वो बनाया था। फिर है ताल छापर, इसके लिए क्या न्यूज़ है वो देखते हैं। तो देखिए ताल छापर अभयारण्य जो है वो चूरू के अंदर है। यहाँ पर ताल छापर के अंदर क्या बनाया गया है तो वो देखिए, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया, इट मीन्स जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। उससे होगा क्या कि यहाँ पर देखिए कि वन विभाग के अग्रिम पंक्ति यानी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको मरुस्थलीय क्षेत्रों की वानिकी, वन्य जीव संरक्षण के साथ इससे संबंधित जो ज्ञानवर्धन है और प्रशिक्षण है उसके लिए जो है यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया गया है। ठीक है। फिर देखिए कि यह राजस्थान का चौथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें वन विभाग के स्टाफ को कैपेसिटी बिल्डिंग और ज्ञानवर्धन हेतु विशेष ट्रेनिंग जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है। फिर है डॉक्टर BM शर्मा जो है राज्य सरकार ने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और पुणे में जो महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस है उनकी तर्ज पर जयपुर के अंदर भी महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना जो है उसको मंजूरी दी है। और इसका कार्य जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर BM शर्मा को इसका जो है निर्देशक जो है वो बनाया गया है। तो कहने की बात क्या थी कि अभी हमने पीछे जो पढ़ा था ना, महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम और ये जो सेंट्रल पार्क में बनेगा जयपुर के, और एक क्या कहते हैं, कहाँ गया, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, इन जो जहाँ पर महात्मा गांधी के दर्शन को समझाया जाएगा, तो उसका जो एक डायरेक्टरेट बनाया जाएगा तो उसके अध्यक्ष जो है वो RPSC के जो पूर्व चेयरमैन है उनको बनाया गया है, जिनका नाम है डॉक्टर BM शर्मा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है अपना, नेक्स्ट आर्टिकल है कि जो प्रोफेसर जो अजय कुमार है उनको अभी MBM विश्वविद्यालय जोधपुर में जो है उनका प्रथम कुलपति जो है इनको नियुक्त किया गया है। तो कुलपति नियुक्त कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इसको यहाँ पढ़ लिया हमने। फिर राउंड अप में क्या क्या खबरें हैं देखते हैं। ये तो कुछ खास नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की जो दर है उसमें 3% की वृद्धि जो है उसको मंजूरी दे दी है। तो अब जो पेंशनर्स और जो ये कर्मचारी हैं उनको जो महंगाई भत्ता है वो 31% मिलेगा। और पूर्व में राज्य कर्मचारियों को और पेंशनर्स को 28% दिया जाता था, अब 3% उसमें और इंक्रीज़ करके 31% इसको कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है चिरंजीवी और जो जननी एम्बुलेंस एक्सप्रेस है वो भी चलाई हैं काफ़ी। ये तो खैर हमने पढ़ लिया था, इसको कोई विशेष बात है नहीं। हाँ, यहाँ देखिए राज्य में जयपुर जिले का फागी और बीकानेर के छतरपुर के पास 2 बायोमास पावर प्रोजेक्ट जो है उनको लगाया जाएगा। तो बायोमास आप जानते ही हैं कि जो घरों से निकला हुआ जो वेस्ट होता है या गोबर वगैरह जो होता है उनको डिकम्पोज करके जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको बायोमास एनर्जी कहते हैं। ठीक है। फिर है तो यहाँ देखिए राजस्थान राज्य में अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा जो है संचालित PM कुसुम कंपोनेंट A योजना के तहत 8वें सौर ऊर्जा संयंत्र से झालावाड़ की जो खानपुर तहसील है उसका जो बागेर गांव है वहाँ पर जो है उत्पादन जो है उसको स्टार्ट किया गया है। तो हालांकि ये भी कुछ बेसिक सी न्यूज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये था हमारा आज का जो है, अब इसमें जो है कुछ भी विशेष बात है नहीं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की न्यूज़ भी जो इतनी कोई काम की है नहीं। फिर हम पुरस्कार और सम्मान पढ़ेंगे, लेकिन जो वीडियो है वो ऑलरेडी जो है 30 मिनट्स का होने वाला है। तो नेक्स्ट वाले में हम पुरस्कार सम्मान और फिर जो स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ है उनको पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी और मैंने जितना संभव हो सके ईजी करके सिंप्लीफाइड करके समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी कहीं कुछ लगता हो, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें लगती हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है ही। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।